वेलकम टू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं इनके मौर्य। आज मैं आपको मौसम विज्ञान के बारे में बताएंगे। क्या होता है भाई, जरा हम देखेंगे। मौसम विज्ञान बहुत पूछा जाता है, या क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है उसे मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या है मेरे भाई, मैं बहुत बताया हूं। मैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है उसे मौसम विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। विज्ञान कहते हैं। बहुत पूछा जाता है ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये आपकी परिभाषा थी। मौसम विज्ञान में क्या किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है? जलवायु का अध्ययन किया जाता है। आगे हम जलवायु भी देखेंगे। आइए, अब जलवायु में ही आपका आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो इसके बाद हम वायुमंडल देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका उठता है वायुमंडल से बहुत उठता है। वायुमंडल क्या है, या एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? बहुत पूछा जाता है। आकाश में वायु का वह भाग जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। आकाश में वायु का वह आवरण या वह भाग, आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब बात आती है वायुमंडल को। संपूर्ण वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 भागों में? तो उसको हम देखते हैं, क्योंकि यहीं से अब ये इंपॉर्टेंट है आपका। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर 3 मीजोस्फेयर। नंबर 4 थर्मोस्फेयर। बहुत पूछा जाता है भैया, इससे क्वेश्चन आना अनिवार्य है आपका। आईसीआर, बीजी और यूपी कैडर बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है मेरे भैया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर,
थर्मोस्फेयर। अब ये पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि भैया ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, या ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई क्या होती है, या कि कितने किलोमीटर तक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, ये बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई लिखेंगे कि कितनी दूरी तक पाया जाता है, पृथ्वी से कितनी दूरी तक। तो भैया वायुमंडल में जो निचली सतह है, सबसे निचली सतह है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और ये 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है ऊपर वायुमंडल। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मेसोस्फेयर, ये 50 से 80 किलोमीटर तक लगभग पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है थर्मोस्फेयर, ये लगभग 80 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 8 से 18 किलोमीटर तक, और स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर तक, मेसोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर तक, और थर्मोस्फेयर 80 से 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहने का अर्थ यही है कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 1600 किलोमीटर तक। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। अब बात आती है मेरे भाई कि भैया ये पूछता है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल की सबसे निचली सतह, कौन सी सतह? निचली सतह को क्या कहते हैं? सतह को क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो भैया आंसर है ट्रोपोस्फेयर। क्या है मेरे भैया? ट्रोपोस्फेयर। एक क्वेश्चन और बनता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं थर्मोस्फेयर। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर, जो आपके एग्जाम में ICR, यूपी गेट और में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब बात तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल की कौन सी सतह में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो आ जाइए मेरे भाई, वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर, वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर नामक सतह में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर क्या काम क्या होता है, ये भी हम देख लेंगे। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों, भाई ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मतलब कौन सी किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों को। ये किरणें पड़ते ही हमारे शरीर पे विभिन्न प्रकार के फफोले या कैंसर बनने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये लेयर क्या करते हैं? इन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और इनको पृथ्वी तक नहीं आने देती। ये तो आपके वायुमंडल से थे जो बहुत पूछे जाते हैं।
अब आता है कि वायुमंडल में किन किन गैसों का मिश्रण है, बहुत पूछा जाता है। तो हम आपको टेबल बना रहे हैं, इधर गैस का नाम, गैस का नाम, और इधर प्रतिशत मात्रा। तो बहुत पूछा जाता है भैया नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो भैया नाइट्रोजन 78.08%। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है मेरे भैया? 20.95%। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, बहुत पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। भैया कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। भैया ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आर्गन। भैया आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93%। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका आता है नियान। नियान कितना पाया जाता है भैया? 0.0018%। नेक्स्ट आपका आता है हीलियम। 0.0052%। बहुत पूछा जाता है मेरे। तो ये आपका कंपोजिशन था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, आर्गन याद रखना, ये पूछ दिए जाते हैं मोस्टली, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब बात आती है जलवायु कि भाई जलवायु क्या है। वर्ष के विभिन्न महीनों में किसी स्थान के वायुमंडल की परिवर्तन की अवस्था को हम जलवायु कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि भाई जलवायु क्या है? वर्ष के विभिन्न महीनों में, मतलब वर्ष के विभिन्न महीनों में, मतलब साल के कई महीनों में, वर्ष के विभिन्न महीनों में किसी निश्चित स्थान, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान की के वायुमंडल, क्या मेरे भाई, वायुमंडल परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन की अवस्था को, किसको? परिवर्तन की अवस्था को, परिवर्तन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। अब बात, डाउट ये आपको हो रहा होगा कि भैया क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा मेरे भाई? तो पूछा जाता है मेरे भाई तापमान, मतलब तापमान में बदलाव, वर्षा में बदलाव, आर्द्रता में बदलाव, ये आपके क्या हैं? ये आपके कंपोनेंट हैं। तथा वायु में बदलाव। तो जब इसमें बदलाव हो जाता है, मतलब इन तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा वायु में जब बदलाव हो जाता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जलवायु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, आगे भी देखते हैं क्या होता है। अब जलवायु की जब बात आ गई, जलवायु के बाद आपका मानसून आता है। तो मानसून से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मेरे भैया। कैसे आता है क्वेश्चन, जरा हम आपको भी बताएंगे, क्योंकि मानसून कहाँ है? जलवायु में ही है। अब मानसून सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मानसून शब्द है, सबसे पहले जाने जो मानसून शब्द है
ये किस भाषा का है? ये अरेबिक भाषा का है। ये अरेबिक भाषा का शब्द है, अरेबिक भाषा का शब्द है। और मानसून मौसिम मानसून बहुत पूछा जाता है, किस भाषा का शब्द है? तो मौसिम नाम, मानसून मौसिम नामक भाषा का, मानसून मौसिम नामक शब्द से मिला है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीजन। क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? सीजन। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरेबिक भाषा का शब्द है। और मानसून किस शब्द से मिलकर बना है? मौसम से मिलकर बना है। और मौसम का हिंदी में अर्थ होता है ऋतु, या इंग्लिश में कहेंगे सीजन। अब बात आती है कि भैया मानसून कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, ग्रीष्म दक्षिण पश्चिमी मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानसून जो आता है दो ऋतुओं में आता है। अब मानसून होता क्या है, ये सबसे पहले मानसून देख लेंगे। मानसून होता क्या है? बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, ये क्या है? भाप, ये हवा, ये क्या है मेरे भैया? बहुत पूछा जाता है। मानसून भाप से बनी होती है। मानसून क्या है मेरे भैया? भाप से बनी होती है। मानसून भाप से बनी हवाएं हैं, भाप से बनी हवाएं हैं। ये किससे बनी है? मानसून भाप से बनी हवाएं हैं, जो एक निश्चित, बहुत पूछा जाता है, जो एक निश्चित ऋतु में, ये एक निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर बहती रहती हैं, निश्चित दिशा की ओर बहती रहती हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भैया 6 महीने समुद्र से थल की ओर, समुद्र से थल की ओर तथा 6 महीने थल से समुद्र की ओर बहती रहती हैं। अब बात आती है भैया मानसून आपका कब कब आता है? तो भैया जो ग्रीष्म ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है, या ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया यूपी कैटेट में, ये लिख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है, बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद आपका आता है शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके द्वारा होती है? मतलब जाड़े ऋतु में किस मानसून के द्वारा? तो भैया शीत ऋतु में बहुत पूछा जाता है कि भैया शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह
उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। अब जो वर्षा की जब बात आती है तो हमारे देश की औसत वार्षिक वर्षा, हमारे देश की औसत वार्षिक वर्षा 1194 मिमी या 1200 मिमी या सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 120 सेंटीमीटर। बहुत पूछा जाता है भैया हमारे देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1194 मिमी या 1200 मिमी या 1200 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि वर्षा के द्वारा हमारे देश को कितना जल प्राप्त होता है, तो ये भी लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा द्वारा हमारे देश को कितना जल प्राप्त होता है, कितना जल प्राप्त होता है, यह 400 मिलियन हेक्टेयर। ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये भारत को प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा, बहुत पूछा जाता है। अब यदि विश्व की बात आ जाए कि भैया विश्व में वर्षा के द्वारा जल कितना प्राप्त होता है प्रतिवर्ष, तो भैया 1000 मिलियन हेक्टेयर मीटर, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। मैंने आपको बताया वर्षा के द्वारा हमारे देश को कितना जल प्राप्त होता है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, और विश्व में कितना प्राप्त होता है, 1000 मिलियन हेक्टेयर मीटर, बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है कि हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा, मतलब हमारे देश में औसत वर्षा कितने दिन होती है। हमारे देश में वर्षा लगभग 130 दिन होती है। हमारे देश में वर्षा लगभग 130 दिन होती है, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब बात आती है मेरे भैया दक्षिणी पश्चिम मानसून कब आता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो लिख लीजिए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो भैया दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। अब कितने प्रतिशत होती है, लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत में लगभग मोर देन 75% वर्षा होती है, बहुत पूछा जाता है। वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत में कितने परसेंट वर्षा होती है, लगभग 75, मोर देन 75% होती है, या कभी कभी 75 से 80 भी आ जाता, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये वर्षा बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, ये कब तक होती है, तो जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है, जून से लेकर के सितंबर तक।
अब बात आती है कि भारत में मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, किस राज्य में आता है। तो भैया भारत के केरला राज्य में या केरल राज्य में कब आता है, 1 जून को आ जाता है। उसके बाद 15 जून तक पूरे भारत के सभी राज्यों में यही मानसून वर्षा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो ये बहुत पूछा जाता है। इसकी 2 ब्रांच है, एक क्या होता है अरेबियन सी, दूसरा क्या होता है बे ऑफ बंगाल। बहुत पूछा जाता है बे ऑफ बंगाल। अब ये 2 शाखाएं किसकी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो भैया ये अरेबियन सी 770 मिमी वर्षा करता है, लगभग 70%, और बे ऑफ बंगाल ये लगभग 330 मिमी वर्षा करता है, लगभग 30%। ये आपका वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको तब भी आपको जानना चाहिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून में अरेबियन सी के द्वारा कितना वर्षा होता है, तो 770 मिमी या 70%। नेक्स्ट आपका आता है कि भैया बहुत क्वेश्चन आता है कि जाड़ों में जो वर्षा होती है, जाड़ों में या शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के द्वारा होती है। तो भैया एक बार फिर देखेंगे, शीत ऋतु में या जाड़े ऋतु में जो वर्षा होती है वह उत्तरी, बहुत पूछा जाता है मेरे, वह उत्तरी, यहीं पे लिख देते हैं, वह उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, अब उत्तरी भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा सर्वाधिक होती है। तो भैया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। वही 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो जाड़े ऋतु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता दूं, ICAR, BG और यूपी कैडेट्स में हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है मौसम विज्ञान से। ये आपका इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़िए इसको। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपका मौसम विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, और
आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यूपी के ICAR, BGO और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं लगभग कंपटीशन लेवल में सभी में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम बहुत जल्दी से आपको वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।